नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है। आई प्रैक्टिस एज कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन इन यशोदा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कोविड-19 वायरस के बारे में और जानेंगे वो किस प्रकार हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पाया गया है कि हर 3 मरीजों में जिनको कोविड-19 होता है, एक मरीज को या तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है या कोई साइकेट्रिक इलनेस हो रही है। कई एक डिसऑर्डर्स जो कॉमनली देखने को हमें मिल रहे हैं, खासकर से मूड डिसऑर्डर्स, परसिस्टेंट हेडेक, स्ट्रोक्स, मेमोरी लॉस या डिमेंशिया, सीजर्स, एन्केफेलोपैथी, कॉग्निटिव एंड सोशल। इस मेंटल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की जानकारी और अवेयरनेस पेशेंट्स में और हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है कोविड पेशेंट्स में कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ मरीजों में दिनों के बाद, कुछ में हफ्तों के बाद, कुछ पेशेंट्स में इवन ये भी पाया गया है कि वो महीनों के बाद देखने को मिल सकते हैं। कोरोना वायरस जो न्यूरल टिश्यू है उसके ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई को प्रभावित करता है। तो अगर हम अक्यूट सिम्टम्स की बात करते हैं तो हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, मूड डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन, कंफ्यूजन, ये सारे हमारे अक्यूट सिम्टम्स हैं जो कोविड के मरीजों में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में बेहोशी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपन आना, शरीर कमज़ोर लगना, हाथों में ट्रेमर्स आना। इसके अलावा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जहाँ पे आपका शरीर हमेशा थका थका सा रहता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं आपको थकान महसूस होती है, मसल वीकनेस, ब्रेन फॉगिंग, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन के कारण हमेशा कंफ्यूजन रहना, कॉग्निशन आपका इम्पेयर हो जाना, ये भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। इनअटेंशन, एटेक्सिया, चलने फिरने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। इस जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उसमें देखा गया है कुछ पेशेंट्स में स्ट्रोक भी डेवलप हो रहा है। अचानक से मरीज बताता है कि उसको बुखार आया या कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हुए, फिर एकदम से हाथ पैर काम ना करना, पैरालिसिस हो जाना, चेहरा टेढ़ा हो जाना। तो ये भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन हो सकता है कोरोना वायरस का। पाया गया है जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो कोरोना वायरस डिसरप्ट कर देता है। ये कोरोना वायरस ऐसा अकेला वायरस नहीं है, कई और वायरस भी ऐसे पाए गए हैं जो लंबे समय के बाद मस्तिष्क पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कुछ भी ठोस प्रकार से कहने के लिए जो लॉन्ग टर्म रिसर्च चाहिए होती है वो अभी भी हमारे पास नहीं है। इट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज। रेयरली ये होता है कि वायरस खुद ब्रेन में एंटर करता है, मतलब वो जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो ऐसे कीटाणुओं को हमारे ब्रेन में एंट्री से रोकता है, वो रेयरली ही डिसरप्ट होता है। मेजॉरिटी केसेस में ये ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करते हैं, स्ट्रोक पैदा करते हैं, न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। कितना सिवियर होगा, कब खत्म होगा, ये आज भी अनक्लियर है। इसके सिम्टम्स हर पेशेंट में अलग होते हैं। किस मरीज में इसके सिवियर सिम्टम्स होंगे, किस में कब तक रहेगा इसका इफेक्ट, वो अभी भी अनक्लियर है। कुछ एक ब्रेन के सर्किट्स इस प्रकार डैमेज हो जाते हैं कि वो बाकी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ एक अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है कोरोना वायरस के बारे में, जो जिस प्रकार से वो किस प्रकार से वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है और क्या इफेक्ट वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में छोड़ सकता है। अगर आप में ऐसा कोई भी सिम्टम है या आप में या आपके परिचित में ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से जल्द ही कंसल्ट करें, परेशान नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।